क्या उत्तर प्रदेश की जनता का और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का भरोसा अखिलेश यादव खो चुके हैं? क्या अखिलेश यादव मुसलमानों की और प्रदेश की जनता की पहली पसंद दूर दूर तक नहीं है? यह सवाल अब खड़ा हो रहा है और यह सवाल खड़ा होना चाहिए और यह सवाल अब पूछे जाएंगे, क्योंकि नगर निगम के चुनावों में बीजेपी इतिहास में पहली बार क्लीन स्वीप करती है। 17 की 17 सीटें जो हैं वो जीत कर जाती है। एक नई सीट शाहजहांपुर जो आती है वो भी बीजेपी जीत कर जाती है, और न सिर्फ जीतती है बल्कि 6 नगर निगम तो ऐसे हैं जहां बीजेपी और दूसरे प्रत्याशी जो हार जीत का अंतर था वो 1 लाख वोटों से ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो सवाल शुरू में हमने पूछा कि अखिलेश यादव से मुसलमानों का क्या भरोसा डगमगा गया है, वो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजम खान के गढ़ में चुनाव था। स्वार सीट जो थी वहां पर चुनाव था और वहां पर आजम खान उतरते हैं, उनका परिवार जोर लगाता है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो जीत जाएं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं और बीजेपी के सहयोगी पार्टी जो है वो यहां पर उपचुनाव को जीत कर जाती है। इसके अलावा प्रयागराज, जहां पर अतीक अहमद की हत्या हुई थी, जहां पर मुसलमानों को लेकर कहा जा रहा है कि एक रोष जो है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ था, वहां बीजेपी 1 लाख वोट से जीत कर आती है। और इसीलिए सवाल हमारे मन में आ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव के अगर आप पॉलिटिकल करियर को देखेंगे तो अखिलेश यादव जब 2012 में आते हैं तो उन्हें हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ के लोगों ने समर्थन दिया। अखिलेश यादव की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर आई जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग था। उन्हें लोगों ने पसंद किया हर वर्ग से, मतलब जितने भी कास्ट पॉलिटिक्स है उससे ऊपर निकल कर आए, और यही वजह थी कि 200 प्लस सीट वो लेकर आए। हालांकि कहा जाता है कि उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव की बहुत बड़ी भूमिका थी और मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीतने के बाद वो कुर्सी अखिलेश को सौंप दी थी ताकि अखिलेश सेटल्ड हो जाए और अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए। लेकिन 2012 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, मसलन 2014 में चुनाव होते हैं, 2012 के बाद निकाय चुनाव होते हैं, वहां वो हार जाते हैं। 2014 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, अखिलेश यादव वहां हार जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव होते हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी वो चुनाव भी नहीं जीत पाती है। फिर 17 में ही नगर निकाय चुनाव होते हैं, वहां पर उनकी पार्टी हार जाती है। 17 में राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद चुनाव हारे थे। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, बहुजन समाज को 10 सीटें मिल गई, अखिलेश परिवार तक सीमित रह गए, वहां वो चुनाव हार जाते हैं। 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, किसान आंदोलन, तमाम फैक्टर्स उनके साथ होते हैं, आरएलडी का साथ लेते हैं और इसके बावजूद वो चुनाव हार जाते हैं। और अब इस बार फिर वो चुनाव हार जाते हैं और 0 सीटें जो हैं वो नगर निकाय चुनावों में पाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि नगर निकाय चुनावों में तो अखिलेश 5 साल पहले भी 0 पाए थे, इस बार क्या अंतर हो गया? और इस बार क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों का भरोसा उन पर नहीं है, जबकि पिछली बार भी नहीं था? तो इसके 2 फैक्टर्स हैं और 2 फैक्टर दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला फैक्टर है प्रयागराज में उनकी हार होना। प्रयागराज वो इलाका है जहां पर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई थी, असद की एनकाउंटर हुआ था। और इस घटना के बाद यह माना जा रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की लड़ाई हुई थी विधानसभा में और योगी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, अखिलेश ने उसके बाद कहा कि सरकार ने एनकाउंटर करवा दिया है। अखिलेश की पार्टी है वो शाइस्ता परवीन के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन इन तमाम चीजों में कहीं भी दूर दराज तक ऐसा लग नहीं रहा कि मुसलमानों का जो एकमुश्त समर्थन है वो यहां पर गया। और उधर आपको याद होगा चिट्ठी भी आई थी अतीक के बेटे की, जिसमें कहा था कि अखिलेश और मुसलमानों में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहां पर उनका हार मेरी समझ से परे कि इतनी बड़ी हार उनकी कैसे हो सकती है। और इसी तरह से आजम खान के गढ़ में हार जाना, क्या आजम खान के सियासी जो सूरज है वो अस्त हो गया है, या अखिलेश यादव की वजह से मुसलमान नाराज है? क्योंकि कई बार ये स्टोरीज आती हैं कि आजम खान या अतीक जैसे लोगों का साथ अखिलेश नहीं दे पाए उस तरह से, और उस वजह से उनकी चुनाव में हार हो जाती है। लेकिन 0 सीटों पर सवाल खड़े होंगे और इसके कई और भी वजह हैं जो अखिलेश को लेकर उठते हैं। हालांकि इसमें अखिलेश यादव के समर्थक ये कहते हैं कि मायावती की वजह से वो चुनाव हार जाते हैं। मतलब अखिलेश के पसंद करने वाले लोगों का ये कहना है कि जहां जहां सपा जीतने वाली होती है वहां मायावती एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती हैं और वो खुद सुनिश्चित करती हैं कि वो खुद भी हार जाएं और सपा को भी हरा दें। ये एक बहाने वाला फैक्टर हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है। अगर समर्थन होता है तो दिखाई पड़ता है। अब देखिए, मेरठ में भाजपा के सामने जो प्रत्याशी हारा है वो AIMIM का है और मेरठ में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है।
इसका मतलब यह है कि एआईएमआईएम जो है वहां पर अपनी पैठ बनाने में मजबूत हो गई है। अखिलेश वहां पर नंबर 1 पर नहीं आए हैं। जिस शाहजहांपुर में एमवाई फैक्टर मानकर जीत मानी जा रही थी, वहां पर भी उनकी हार हो जाती। पहली बार निगम होता है और पहली बार वो हार जाते हैं। सहारनपुर, जहां पर मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, मुस्लिम फैक्टर जो है वो बहुत जबरदस्त काम करता है, उस सहारनपुर में भी अखिलेश यादव नंबर 2 पर भी नहीं आते। नंबर 1 पर आती है बीजेपी और नंबर 2 पर आती है बहुजन समाज पार्टी। अब अगर आप 2 पर भी नहीं आ रहे तो फिर सवाल तो खड़ा होगा। ऐसे ही आगरा, वो भी वहां पर भी मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, वहां पर भी नंबर 1 पर भाजपा आती है, नंबर 2 पर सपा आती है। तो क्या वजह है कि अखिलेश ये जो वोटिंग पैटर्न है इसमें पीछे हो गए और एक भी सीट नहीं जीत पाए। हालांकि शाम होते होते कहा कि ईवीएम जो है उसमें परेशानी है, भाजपा चीटिंग करवा रही है, वोट जो है कंप्यूटर से। एक बार आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी 17 की 17 नगर निगम की सीटें जीत जाती है, जिसमें गोरखपुर में भाजपा के सामने सपा का प्रत्याशी हारता है। 17 में 9 जगह ऐसी है जहां पर अखिलेश यादव के प्रत्याशी हारे। प्रयागराज, जहां पर कुछ दिनों पहले केशव मौर्य को भी उसी बेल्ट में हरा दिया गया था, वहां पर भी सपा हार जाती है। ये हैरानी वाला मामला है। वाराणसी में कांग्रेस जो है वो नंबर 2 पर आती है, सपा या बसपा या कोई और नजर नहीं आता है। मेरठ में भाजपा के सामने जो प्रत्याशी हारता है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का होता है। फिरोजाबाद जो यादव बेल्ट माना जाता है, वहां पर भाजपा के सामने सपा वाला आता है। बरेली में निर्दलीय प्रत्याशी जो है जिसकी भाजपा से हार होती है, सपा बसपा कांग्रेस जो है कोई यहां नजर नहीं आता है। अलीगढ़ में, हालांकि अलीगढ़ भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर भी मुस्लिमों की आबादी जो है अच्छी खासी है, वहां पर सपा नंबर 2 पर रहती है। गाजियाबाद में भी सपा नहीं नजर आती है, बसपा नंबर 2 पर आ जाती है। शाहजहांपुर में सपा 2 होती है, कानपुर में सपा 2 आती है, लेकिन कानपुर में जो जीत का फासला है वो 2.5 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख के आसपास है, तो बहुत बड़ा फासला, वहां नंबर 2 होने का कोई लॉजिक नहीं है। आगरा में बसपा आती है, मुरादाबाद में भी कांग्रेस आती है। अब ये भी हैरान करने वाला फैक्टर है, सहारनपुर में बसपा आती है और सपा जो है वहां भी पीछे रह जाती है। और एक आखिरी सीट जो है मथुरा वृंदावन, वहां सपा रहती है लेकिन वहां भी पीछे रहती है। लेकिन प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा वृंदावन और आगरा, इन 6 जगहों पर जो जीत का मार्जिन बीजेपी का है वो 1 लाख से ज्यादा का है, और ये बहुत बड़ा मार्जिन है जिसे पाट पाना बड़ा मुश्किल है। उधर नगर निगम के अलावा नगर पालिका के चुनाव जो है वहां पर भी सपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। 199 सीटें थी जिसमें भाजपा ने 94 सीटें जीती, सपा के खाते में 39 जाती है, बसपा 16, कांग्रेस 4 जाती है और अन्य भी बेहतर करते हैं, 46 सीटें ले आते हैं। नगर पंचायत की बात करेंगे तो यहां पर सपा जो है वो सारे चुनावों में थोड़ा बेहतर करती है। 196 बीजेपी, तो सपा 91 पर आती है, कांग्रेस 4 पर और बसपा 38 पर आती है। लेकिन सवाल यह है कि अतीक अहमद मैटर के बाद मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूं, अतीक अहमद फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और अब यूपी में चुनाव जो है वो धर्म आधारित होता है। ये माना जाता है कि यूपी में जिसके पास 2 जून खाने की रोटी भी नहीं होती है वो भी समाज, जाति, धर्म देखकर वोट देता है। तो और इसी यूपी से देश की सरकार बनती है, सारी लोकसभा सीटें यहीं पर 80 सीटें। और 1 साल पहले चुनाव का अगर पैटर्न ये है जहां पर एक तरफा हार उनकी हो रही है और 1-1 लाख वोट से हार हो रही है, तो 24 में क्या इनकी होगी वापसी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो बहुत बड़ी हो गई है, अब अखिलेश और मायावती उनके सामने काफी कमजोर हो गए हैं। बीजेपी को मानने वाले ऐसा मानते हैं कि अपराधियों पर जो ये कार्रवाई हुई है, राशन बांटा गया है और उनकी हिंदुत्व वाली छवि, ये तीनों मिलाकर उनके लिए जीत की बहुत बड़ी वजह बनती है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि अखिलेश यादव 2012 के बाद एक भी बड़ा चुनाव नहीं जीते हैं, पूरा चुनाव क्यों नहीं जीते हैं, और 17 की 17 निगम सीटें हारना क्या यह संकेत है कि मुसलमानों का भरोसा उनसे हटा है, खासतौर पर आजम खान की सीट और प्रयागराज अतीक वाली सीट पर?